अगर आप अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को अपडेट कराना चाहते हो, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से पहले से लिंक है उसे आप चेंज करवाकर नया मोबाइल नंबर ऐड कराना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि आप इसे ऑनलाइन तरीके से कैसे कर सकते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि इस वीडियो को मेनली दो तरह के प्रॉब्लम्स वाले लोग देख रहे होंगे। पहला, वो ऐसे प्रॉब्लम वाले लोग जिनका जो आधार कार्ड है उसमें जो पहले से मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर उनके पास होगा और फिर भी उन्हें वो मोबाइल नंबर को चेंज करा करके नया मोबाइल नंबर ऐड कराना होगा। और दूसरा, वो प्रॉब्लम्स वाले जिनके जो भी आधार कार्ड में पहले से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है यानी कि लिंक है, वो मोबाइल नंबर उनका काफ़ी पुराना है, बंद हो चुका है, गुम हो चुका है मोबाइल नंबर, लेकिन अब अगर उन्हें अपना नया मोबाइल नंबर ऐड कराना हो तो वो कैसे करवाएंगे, वैसे प्रॉब्लम वाले लोग। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दोनों ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। उसके लिए आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करना है और आधार लिख करके सर्च करना है। ये वाला एप्लीकेशन आएगा, इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करेंगे और जितने भी आपसे परमिशंस मांगेगा वो सब चीज़ों को अलाउ करेंगे। यहाँ पर डिस्क्राइब की फीचर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इंटर आधार नंबर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आई एम रेडी विथ माई आधार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर आपके अपना आधार कार्ड का नंबर दर्ज करना होगा, जो नंबर आपके आधार कार्ड के ऊपर लिखा होता है, और कंटिन्यू कर देंगे। इस टर्म्स एंड कंडीशंस को एक बार पढ़ लेंगे, इस बॉक्स में टिक मार्क लगा करके प्रोसीड कर देंगे। अब आपको सिम कार्ड पूछ रहा है, अगर आपके मोबाइल में 2 सिम होगा तो सिम 1 सिम 2 करके आएगा, और कोई मैटर नहीं करता है कि आपका वो सिम आपके आधार कार्ड से पहले से लिंक है या नहीं। अगर लिंक नहीं है फिर भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर सेंड SMS के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ऑटोमेटिक सब कुछ ये प्रोसेसिंग लेगा, ऑटोमेटिक फेच करेगा, SMS को फेच करके आपके सामने सक्सेस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर आपको फेस ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर फिर से आपको कंटिन्यू कर देना है, फिर यहाँ पर ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल का सेल्फी कैमरा ओपन होगा, आप अपने फेस को अपने कैमरा के बीच में लाओगे, इस तरीके से ग्रीन कलर में सर्कल होगा और ऑटोमेटिक आप इसमें सक्सेसफुल तरीके से लॉगिन हो जाओगे। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपसे एक पिन जनरेट करने के लिए बोल रहा है, 6 डिजिट का पिन, ताकि आपका आधार कार्ड का कोई मिसयूज़ ना कर पाए। तो यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी 6 डिजिट का पिन जनरेट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अब आप इसमें सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हो। यहाँ पर सबसे पहले आपको बारकोड देखने को मिलता है और यहीं पर आपको नीचे में सर्विसेज का ऑप्शन मिलता है। सर्विसेज पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, मोबाइल नंबर अपडेट का आपको ऑप्शन मिलेगा, एड्रेस अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, नेम अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, ईमेल एड्रेस अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। तो मोबाइल नंबर अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ गाइडलाइंस दिया गया है, जैसे कि 75 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना होता है, 30 दिन का समय लगता है। यहाँ पर केवल 30 दिन बता रहा है, लेकिन 24 घंटे के अंदर ये काम हो जाता है। तो यहाँ पर आप एक बार इसे सब कुछ को पढ़ लेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे जो भी पहले से रजिस्टर्ड होगा उसके ऊपर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर दर्ज करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको नया मोबाइल नंबर पूछ रहा है, जो नया मोबाइल नंबर आप ऐड करना चाहते हो, नए मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे और सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपके नए वाले मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, OTP दर्ज करके वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको फेस ऑथेंटिकेशन का फिर से ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपके फ़ोन का फिर से सेल्फी कैमरा ओपन होगा, अपने फेस को इस कैमरा के बीच में लाएंगे, ऑटोमेटिक ये ग्रीन कलर में होगा और ऑटोमेटिक आपको एक नए पेज पे डाइवर्ट कर देगा, जहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा 75 रुपीज़ का। यहाँ पर आपको कंटिन्यू एंड पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपके सामने बहुत सारा पेमेंट का मेथड आएगा, जिसमें से आप फ़ोनपे, गूगल पे, किसी भी ज़रिए से इस 75 रुपीज़ के पेमेंट को प्रोसीड कर देना। जैसे ही आप पेमेंट को प्रोसीड करते हो, आपको बैक नहीं करना है, ना ही अपना होम बटन दबाना है। ऑटोमेटिक आपको इस तरीके से योर मोबाइल नंबर अपडेट रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आ जाएगा और यहाँ डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके आप अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी निकाल सकते हो और 24 से 48 घंटे के अंदर आपका नया वाला मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप भी अपने आधार कार्ड से लिंक जो भी मोबाइल नंबर है उसे चेंज करा करके नया मोबाइल नंबर को ऐड करा सकते हैं। लेकिन ये तो केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास उनका पुराना लिंक्ड मोबाइल नंबर उनके पास होगा।
अब मान लीजिए जिनके पास जो भी मोबाइल नंबर पहले से लिंक है आधार कार्ड से वो उनके पास नहीं है, तो अब उन्हें अगर चेंज कराना हो तो वो कैसे करवाएंगे? तो भाई मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसे सिचुएशन में आप कुछ भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ नियम है, कुछ कानून है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप ऑनलाइन किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको अपने आधार सेंटर जाना होगा, नियरेस्ट आधार सेंटर आपको जा करके अपने मोबाइल नंबर को चेंज करवाना होगा। वहाँ पर आपको 75 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, वो लोग आपका मोबाइल नंबर इजीली चेंज कर देंगे, नया मोबाइल नंबर, क्योंकि उन लोगों के पास परमिशंस होता है गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी आधार कार्ड के मोबाइल नंबर को चेंज करने का। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।